दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको CLI के बारे में बताऊंगा और CLI की पात्रता क्या है, कौन कौन अभिकर्ता CLI बन सकते हैं और इसकी एज लिमिट क्या है और दोस्तों इसके बेनिफिट क्या हैं। क्योंकि दोस्तों अगर बेनिफिट हमें पता नहीं होगा तो हम क्यों CLI बनेंगे और क्यों प्रयास करेंगे CLI बनने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LIC। दोस्तों सर्वप्रथम मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो CLI बनने के लिए सबसे कम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से अधिक का ही अभिकर्ता CLI बन सकता है, इससे कम का CLI नहीं बन सकता। और दोस्तों अगर 25 वर्ष अगर कोई 20 मान लीजिए कोई 20 वर्ष में एजेंसी लेता है तो लगभग 25 साल 3-4 साल में कंप्लीट हो ही जाते हैं। तो 25 साल की एज कम से कम होनी चाहिए CLI बनने के लिए। तो दोस्तों CLI बनने के लिए क्लब मेंबर का होना आवश्यक है और कम से कम DM क्लब मेंबर अभिकर्ता के पास होनी चाहिए, जब भी वो CLI के लिए आवेदन कर सकता है। और DM क्लब मेंबर से ऊपर वाली जितनी भी क्लब मेंबर हैं वो सभी CLI के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम DM क्लब मेंबर होनी चाहिए। दोस्तों CLI बनने के बाद अपने अभिकर्ताओं के आचरण का जिम्मेदार CLI होता है। तो अपने अभिकर्ताओं की जो ट्रेनिंग है वो भी अपने CLI को ही देनी होती है। तो जो भी आचरण है और उनकी जो गुणवत्ता है उसका जिम्मेदार भी CLI होता है दोस्तों। और दोस्तों DM क्लब मेंबर से ऊपर वाले कोई सी भी क्लब हो CLI तो बन सकता है, लेकिन अगर क्लब मेंबर समाप्त हो जाती है किसी कारणवश से तो CLI भी समाप्त हो सकती है दोस्तों, CLI भी नहीं रहेगी। और जो भी उनके अंडर में एजेंट लगते हैं वो दूसरे CLI या डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में वो जा सकते हैं। दोस्तों CLI की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने द्वारा जो भी अभिकर्ता तैयार करता है उनके व्यवसाय को बढ़ाने में उनकी मदद करनी पड़ती है। और जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता है वैसे वैसे CLI का भी बिजनेस बढ़ता है दोस्तों अब CLI के बेनिफिट की बात करते हैं। तो दोस्तों CLI अगर एक अभिकर्ता सक्रिय करता है, अपने अंडर में एक अभिकर्ता सक्रिय करते ही उसे 1000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों जैसे जैसे वो अभिकर्ता सक्रिय होते जाते हैं वैसे वैसे 1000 रुपये मिलते हैं दोस्तों CLI के बेनिफिट की बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि जैसे ही CLI अपने अंडर में एक एजेंट सक्रिय करता है तो उसे 1000 रुपये मिलते हैं। और दोस्तों CLI अपने अंडर में कम से कम 5 एजेंट और 10 लाख रुपए की प्रीमियम अपने एजेंटों के द्वारा करवाता है तो उसे 10% अलग से और कमीशन मिलता है, जिससे आमदनी बढ़ती है। और जैसे जैसे एजेंट बढ़ते हैं वैसे वैसे बिजनेस बढ़ेगा और वैसे ही प्रीमियम बढ़ेगी तो कमीशन बढ़ेगा। तो इस प्रकार CLI को बेनिफिट होता है दोस्तों इसके अलावा CLI को नियुक्ति भत्ता मिलता है। और यदि कोई अभिकर्ता 12 पॉलिसी और 1.5 लाख प्रीमियम कर देता है तो उसे नियुक्ति भत्ता मिलता है दोस्तों। अगर अभिकर्ता 12 पॉलिसी और 1.5 लाख रुपए की प्रीमियम यदि 3 महीने में कंप्लीट कर देता है तो उसे CLI को 2000 रुपये मिलते हैं। और अगर 6 महीने में कंप्लीट करता है तो 1500 रुपये मिलते हैं। और यदि 12 महीने में करता है तो उसे 1000 रुपये नियुक्ति भत्ता मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार नियुक्ति भत्ता मिलता है। तो जैसे जैसे अभिकर्ताओं से व्यवसाय बढ़वाते हैं वैसे वैसे अपने नियुक्ति भत्ता का भी बेनिफिट CLI को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा CLI को क्लब मेंबर का भी बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अगर कोई अभिकर्ता आपके अंडर में, जैसे मान लीजिए आप CLI हैं और आपके अंडर में कोई अभिकर्ता BM क्लब मेंबर बन जाता है तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। और यदि DM क्लब मेंबर बन जाता है कोई अभिकर्ता आपके अंडर में तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। और यदि ZM क्लब मेंबर बन जाता है तो 30,000 रुपये मिलेंगे। और यदि CM क्लब मेंबर बन जाता है तो 40,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों। ये आपको 1 साल में एक बार मिलेंगे। यदि आप CLI
रहते हैं तो। इसके बाद 50% जो क्लब मेंबर का बेनिफिट है तो वो 50% हमेशा के लिए चालू रहेगा CLI के लिए। लेकिन शर्त यह है कि मिनिमम जो CLI का टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, उनके पास कम से कम 5 एक्टिव एजेंट होने चाहिए और 10 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस होना चाहिए। दोस्तों ये मैंने मुख्य चीज़ें बताई CLI के बारे में। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।